दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 18 किस्तें किसानों के खाते में प्राप्त हो चुकी हैं। 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को डाली गई थी और 19वीं किस्त जनवरी महीने में किसानों के खाते में आने की संभावना है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ आपके पीएम किसान सम्मान निधि में लैंड सीडिंग होना और आपके आधार कार्ड को बैंक में डीबीटी मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लिंक हुआ होना भी जरूरी है। साथ ही आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी भी हुआ होना जरूरी है। अब तक जिन किसान भाइयों के लैंड सीड डीबीटी लिंक ई-केवाईसी हुआ था, उन सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा था। लेकिन अब आप सभी किसान भाइयों को इनके अलावा फार्मर रजिस्ट्री भी कराना आवश्यक है। यदि आप अपना फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, तब आपको आगे आने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें मिलना बंद हो जाएंगी और भविष्य में कभी भी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आपको अपना फार्मर रजिस्ट्री कैसे करना है, कब तक करना है और इससे क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, फार्मर रजिस्ट्री के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी या फिर आप फार्मर रजिस्ट्री किस प्रकार से खुद से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्मर रजिस्ट्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त आने से पहले सभी किसान भाइयों को कराना जरूरी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं फार्मर रजिस्ट्री कराना क्यों आवश्यक है। किसानों को अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि फार्मर रजिस्ट्री होने पर ही मिलेगी। इस रजिस्ट्री के बाद पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और कृषि विभाग की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी और इस रजिस्ट्री के बाद बार बार लाभार्थियों को सत्यापन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रजिस्ट्री के बाद सभी किसानों का विवरण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में संकलित कर लिया जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए कृषकों के पास अपना आधार कार्ड, खतौनी और मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर भी अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं और यदि आप खुद से घर बैठे करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप खुद से अपना फार्मर रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप सिंपली यहाँ पर गूगल के सर्च बार में लिखेंगे फार्मर रजिस्ट्री। जैसे ही आप गूगल के सर्च बार में फार्मर रजिस्ट्री लिखेंगे तब आपको सबसे पहले में ही ये लिंक देखने को मिलेगा। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और ये कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यदि आप अपने आप खुद से फार्मर रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके लिए आपको फार्मर को यहाँ से चूज करना है। जैसे ही आप फार्मर को चूज करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालकर जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर पूछे जाएंगी उनको भरकर अपना यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर फार्मर को चूज करना है। इंसर्ट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और यूजर नेम यहाँ पर आप डालेंगे और यदि आप पासवर्ड के थ्रू अपना आईडी लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे या फिर आप अपने ओटीपी के माध्यम से अपने आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपल ओटीपी को चूज करके आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको फिल करके ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन हो जाना है और अपना फार्मर रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ये तो हो गई खुद से रजिस्ट्रेशन करने की बात। अब बात आती है, यदि आप एक सीएससी बीएलई हैं तो आप किस प्रकार से किसी भी किसान भाई का फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो ये ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा लॉगिन विद सीएससी, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना सीएससी का यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद
ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको फिल करके साइन इन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस वेबसाइट को लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने जितने भी रजिस्ट्रेशन किए होंगे उनकी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर यदि आपको किसी फार्मर का रजिस्ट्री करना है तो सिंपल इस पर क्लिक करके CSC फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको जिस भी किसान भाई का आप फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं उसका आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही आप फिल करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन पर आपको वेरिफिकेशन पेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP जाएगा, आपको वो OTP फिल करना है और आगे जो भी डिटेल मांगा जाएगा उसको आपको फिल करना है। अभी मेरे पास कोई भी फार्मर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए डाटा नहीं है, इसलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके नहीं बता सकता। इससे पहले भी मैंने यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन किए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक करूंगा, CSC फार्मर रिपोर्ट पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कुछ रजिस्ट्रेशन किसान भाइयों के यहाँ पर किए हैं। तो बहुत ही आसान है इस पर किसान भाई का रजिस्ट्रेशन करना। यदि आप कंप्लीट तरीके से सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से इस पर रजिस्ट्रेशन होगा किसान भाइयों का, तो आप हमसे कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे। अब देखिए, फार्मर रजिस्ट्री करते समय आपको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि नेम मिसमैच होना या फिर फादर का नेम मिसमैच होना। इस समस्या से बचने के लिए आपके आधार कार्ड में जो नेम है और पिता का नेम है वो सेम आपके खतौनी में होना चाहिए। यदि ये सभी डिटेल मैच हैं तो आपको इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि लगभग 75% किसान भाई ऐसे होंगे जिनके नेम मिसमैच होंगे। इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है या फिर कोई यदि नया अपडेट आता है तो हम इसके लिए भी वीडियो लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और इस पर अपने सुझाव कमेंट करके जरूर दें कि सरकार को क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखकर आप फार्मर रजिस्ट्री के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर पाए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें और PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं इंस्टॉलमेंट से पहले सभी किसान भाई इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो आपकी PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त नहीं आएगी।